ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 9। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज का विषय है ड्रामा की ढाल। अव्यक्त इशारे। जो सहनशील है वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है और हर्षित रह सकता है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें करण करावनहार की स्मृति सदा रहे। कराने वाला बाप है, करने वाला निमित्त है। अगर यह स्मृति में रख कर्म करो तो अनुभव होगा कि साक्षी हो जैसे पार्ट बजा रहे हैं। जगदम्बा माँ की विशेषताएं। मम्मा सदा अपने स्वमान में रहती थी। उन्हें बीज रूप स्थिति बनाने का, सब संकल्प समेट लेने का, विस्तार में न जाने का नेचुरल आर्ट था। समेटना, समा लेना। कभी कोई बात में विस्तार में आया हुआ नहीं देखा, जिस कारण मम्मा की मुरली बहुत प्रभावशाली होती थी। वह मम्मा की दिव्यता, सत्यता की आकर्षण चेहरे पर भी थी। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी सरलता मूर्त, सहनशील मूर्त है। सरल स्वभाव बहुत सुखी रखता है। अगर सरलता नहीं होती है तो मान अपमान, दुख सुख, हर बात बहुत महसूस होती है और उसमें बहुत समय चला जाता है। नहीं, सोचते रहते हैं इसने मेरे से ठीक नहीं बात की, इसने मुस्कुराया नहीं। किसी किसी बात में फिर अपमान भी महसूस करते हैं। लेकिन जो सरल चित्त है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सहन करना नहीं पड़ता है। वो नेचुरली, जैसे उसमें तो कोई बात लगती ही नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना, मूर्त शब्द है, सहनशील, सहनशीलता मूर्त, तो ये जैसे एक स्वरूप है। एक सहनशीलता मतलब सहन सहन करना पड़ता है। इसमें सहन नहीं करना पड़ता है। सरल चित्त है, जो होता है हर एक का स्वभाव अलग है। मेरा स्वभाव अलग है। न किससे टक्कर होती है, न कभी किसी से मतभेद होती है। जो सरल चित होते हैं, दूसरे के कर्म का मेरे ऊपर क्यों प्रभाव पड़े नहीं। वो क्या करता है, वो ऐसा है,
हाँ, मुझे अपना पार्ट बजाना है, सामान में रहो, मामा की तरह नहीं। सृष्टि चक्र में देखो, सृष्टि को चक्र भी कहते हैं। हम्म, खेल भी कहते हैं, ये खेल है। और बाबा फिर कहते हैं, ये एक ड्रामा है। थोड़ा थोड़ा फर्क है। खेल में खेलते हैं, ड्रामा में पार्ट बजाते हैं। तो बाबा कहते हैं ड्रामा फुल स्टॉप भी है। पर कुछ बातें ड्रामा की, सोचे मुझे कितना रियली विश्वास है ड्रामा पर। तो जब पूरी समझ होगी कि ड्रामा है क्या। नहीं, 2-3 दिन पहले वार्तालाप चली थी जिसमें कर्मों का हिसाब किताब, मेरा पाठ, ड्रामा। तो कहते हैं कि एकदम एक्यूरेट है, फिक्स्ड है और कल्याणकारी है। इस मिनट जो होना है वो हो गई ड्रामा। हम चेंज नहीं कर सकते उसको। पर हम आगे के लिए तो पुरुषार्थ कर सकते हैं, ये नहीं कि कई बार बाबा कहते हैं कई लोग ड्रामा में होगा तो करेंगे, ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, नहीं। पुरुषार्थ तो करना पड़ता है हर एक को। तो पुरुषार्थ करने के बाद जो कुछ होता है वो ड्रामा। जैसे आप एक लक्ष्य रखा है किसी बात का, पूरा पुरुषार्थ करते हैं, पर 80% ही होता है, कहेंगे ड्रामा। हम्म। कल भी मैं बात कर रही थी कि कभी भूल हो जाती है वाणी से या किसी से, ड्रामा कह के फिर शुभ भावना शुभकामना रखो। तो ड्रामा पर पूरा विश्वास चाहिए, फुल स्टॉप भी लगाओ। हम्म। और उसके साथ साथ आज तो बाबा कह रहे हैं, जैसे ज्ञान को अस्त्र शस्त्र कहते नहीं, पहले तो हम बहुत कहते थे ज्ञान की तलवार, योग का कवच, और ड्रामा की ढाल। ये तीनों चीजें चाहिए होती हैं युद्ध के मैदान में, है ना। माया जीत बनना है, और माया तो बहुत समय से हमको ग्राहक बनाया हुआ था। तो बाबा कहते हैं जब हम माया जीत बनना चाहते हैं तो माया ऑपोजिशन भी करती है। पर है क्या माया? पहले माया को क्या मानते थे? हम्म, दौलत, हाँ, पैसे को माया मानते थे। नारी को कई माया मानते थे। हाँ, कहते थे, पहले कहते थे 3 Ws। हाँ। लेकिन फिर बाबा ने कहा नहीं, वो तो धन संपत्ति है तो ये माया, परंतु जब लोभ हो जाता है तो माया है। तो माया क्या हुए? 5 विकार। तो 5 विकार के वशीभूत जो भी संकल्प चलते हैं, तो जैसे वो वार हो जाता है, अटैक हो रही है ना, अचानक एकदम जैसे मोह इमर्ज हो जाता है, तो अटैक है। तो माया वार करती रहती है, और हम क्या करते हैं फिर? ज्ञान तलवार, और वो जो अटैक बचाने के लिए कवच होता है ना, देखा है गोल लोहे का, वो सारे जितने भी पहले युद्ध में पैदल वाले होते थे, वो हाथ में उनको तलवार और ढाल। हम्म, तो अपना ज्ञान की तलवार है, योग का कवच है कि अगर कहीं से तीर लगे भी तो कवच के अंदर तो जाएगा नहीं, और ड्रामा की ढाल ऐसे हाथ में पकड़, देखा होगा ना योद्धा जो होते थे पहले। तो अभी भी बाबा कहते हैं कि जैसे ही आप देखो
हाँ, कोई अटैक हो रहा है, एकदम कभी आवेश आ रहा है, क्रोध आ रहा है, किसी की तरफ से कोई भी हमें, हाँ, उनकी वाणी के द्वारा, उनके दृष्टि के द्वारा, जैसे माया अटैक कर रही है, और होता क्या है, फालतू संकल्प आते हैं, फिर हम कहते हैं ड्रामा, फुल स्टॉप। या हमने डाल इसलिए पकड़ ली कि मुझे जख्म ना हो तलवार का, दूसरे की तरफ से, माया की तरफ से जब अटैक हो तो मैंने ढाल पकड़ ली, तो मैं जैसे बची रहूं। हम्म। अपने ही शुद्ध संकल्प, कामना, उसका वातावरण, हम्म, वो हमें अपनी तरफ अपना बनाना होता है। कहीं वातावरण मिलता है और कहीं वातावरण बनाए रखना पड़ता है। तो अपने ही वाइब्रेशंस इतने अच्छे हों, श्रेष्ठ हों, बाबा के प्रेम के हों, और उन वाइब्रेशंस का हम कवच पहने हमेशा, तो माया का अटैक होगा नहीं कभी। नहीं तो क्या होता है कि इतने संकल्प चल जाते हैं, सब व्यर्थ भी तो जाता है ना। बहुत अच्छा लगा, बाबा समझा रहे हैं कि हर कर्म करते हुए करण करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त पार्ट बजा रही हूँ। देखो, ज्ञान है इससे मिटती, ज्ञान वर्णन नहीं है, हम लोग वर्णन ज्यादा करते हैं ना, पर ज्ञान है इससे मिटती। और अगर ये सिमरती रहे, करण करावन हार बाबा है, तो हम साक्षी होके पार्ट बजाते हैं। आप में से अनुभव होता होगा जरूर, मुझे तो ये बहुत लगता है कि बाबा करवा रहे हैं, और बाबा करण करावन हार है। हम्म, और बाबा हमारे साथ भी है, कभी कभी गाइड के रूप में लगता है बाबा साथ है, सर्वशक्तिमान के रूप में साथ है, कोई ना कोई विशेषता गुण बाबा की जो शक्ति है, उसमें साथ का अनुभव होता है। पर बाबा कहते भी हैं, हाँ, अपनी स्थिति और अपनी शक्ति, दो ही साथी है हमारे। अपनी स्थिति, बाबा कहता है सरल चित्त है, वो स्थिति है हमारी। सहनशील मतलब, हाँ, समाने की और सहन करने की शक्ति, ममा ने कहा ना, ममा में यही थी, कोई बात हो गई संभालो, जाती ही नहीं है, कितने कितने महीने के बाद वही बात आ जाएगी मन में, फिर वैसा मूड हो जाता है, व्यवहार में आ जाती है, जिसके प्रति है वो सूक्ष्म में, उसके लिए अभी तक कुछ ना कुछ मन में रखा हुआ है। परंतु सच पूछे तो ज्ञान क्या है, ठीक है, ड्रामानुसार ये हुआ, बात पूरी हो गई। थोड़े दिन पहले भी बाबा ने कहा था, बच्चे अपनी भी बीती को न याद रखो, दूसरे की बीती को भी नहीं। मैंने क्या किया है, मेरे से ये हो गया, हो गया, बाबा से माफी मांग ली, रियलाइज भी किया, और दूसरे के प्रति शुभकामनाएं भी रख ली, तीनों तरह से। हम्म, तो इसलिए ड्रामा की डाल, तो ड्रामा फिक्स इसलिए है कि एक्यूरेट है, जो चीज ठीक नहीं होती है ना, वो फिक्स करनी पड़ती है। कई कहते हैं कि ऐसा क्यों है। अगर हम अच्छा पुरुषार्थ करें तो ड्रामा चेंज हो सकता, फिर दूसरी तरफ सोचते हैं कि अच्छा पुरुषार्थ था पिछले कल्प, तभी तो अभी भी है ना।
और हमें आगे भी अच्छा पुरुषार्थ करना है। तो थोड़ा ड्रामा की बात पर मनन चिंतन करो, उस विश्वास के बल को यूज करो। रियली हर एक अपना अपना सोचे, मैं ये हूँ, ये कर रहा हूँ, आगे मुझे ये करना है, ड्रामा में मेरा पार्ट है। पर उसका भी तो आधार होता है ना कोई। कर्म कहो, हिसाब किताब कहो, पुण्य कर्म करो, हिसाब किताब कोई सदा खराब वाले तो नहीं होते ना, अच्छे भी होते हैं। और एक अंदर में न्यारापन और साक्षीपन भी आ जाता है। हम्म। मैं तो हमेशा कहती हूँ बाबा को, अच्छा बाबा, आप इस सेवा के निमित्त बनाते हैं, हम पूरी तरह से रहेंगे, हम अच्छी तरह से पाठ बजाएंगे। तो इसलिए ड्रामा की ढाल, ड्रामा का फुल स्टॉप, कल्याण क्या है उसमें। रियली अगर हम कहें ना कल्याण है, कई कहते हैं अभी दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो कई बार इमीडिएटली न भी पता लगे, पर भला जरूर होगा उसमें। कई बार कुछ महीनों के बाद लगता है, अरे ये तो बात अच्छी हो गई, ऐसा नहीं होता तो ये नहीं होता है, तो कल्याण दिखाई पड़ने लगता है। विश्वास है तो कल्याण भी दिखाई देगा, विश्वास ही नहीं तो क्यों क्या चलता रहता है। और बाबा कहते हैं बच्चे क्यों क्या मत करो, क्यों लग जाएगी संकल्पों की, ड्रामा का फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ते चलो। तो हमको बाबा ने अभी चढ़ती कला है, पुरुषोत्तम युग है, और हम सबको निमित्त बनाए हैं विश्व परिवर्तन के लिए। योग बल से, अपनी शक्तियों से सेवा हमें करते जाना है। कितना कहा बाबा ने बताया, दादियाँ बताती हैं कि जैसे बाबा हम बच्चों की पालना करते हैं। हर एक को महसूस होता होगा ना, बाबा का प्यार, बाबा का ज्ञान, बाबा के इशारे हमें पाल रहे हैं। तो हमें भी इसी तरह से सबको पालना देनी है। तो इसलिए अभी हम कुछ क्षणों के लिए बैठेंगे एकदम स्थिर, और ड्रामा की डाल को सदा ही हम अपने हाथ पे पकड़े रहेंगे, जो किसी बात की वार भी ना हो तो हार भी ना हो। वार ही नहीं होगा तो हार भी नहीं होगी ना। सदा विजयी रहें, और अपना पाठ साक्षी होकर, करण करावन हर बाबा ने निमित्त बनाया, पाठ बजाते रहेंगे। ओम शांति। शांति।